केरल के वायनाड में लोकसभा सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी को आज राहुल गांधी पूरा करने अपना नामांकन दाखिल करने वायनाड पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थी और बहुत ही धूमधाम के साथ इस पूरे आयोजन को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने एक लंबा रोड शो भी किया। 2009 के आसपास वायनाड के इस कंस्टिट्यूएंसी का गठन किया गया था और उसके बाद से अभी तक यहां पर 3 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और तीनों लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी उम्मीदवार के तौर पर यहां पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी जीत यहां पर हासिल की, जो कि एक बड़ी जीत थी। राहुल गांधी ने आज अपना रोड शो निकाला, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोगों के बीच यह भी जाहिर करने की कोशिश की कि वो किस तरीके से लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। ठीक उसी वक्त सीपीआई की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, जो कि राहुल गांधी के विपक्ष में खड़ी हैं, उनका नाम है अनी राजा ने भी आज एक रोड शो निकाला। उन्होंने भी जनता के बीच अपने आप को एक बड़े और अच्छे कारगर उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया और एनी राजा का जो कहना है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। वायनाड के लोगों से एनी राजा ये कहती हैं कि राहुल गांधी आखिरकार वायनाड के लोगों की समस्याओं को सुनने, उसे सुलझाने या फिर वायनाड में वक्त गुजारने कितना आते हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, जहां एक राष्ट्रीय स्तर का नेता उम्मीदवार के तौर पर होता है, आमतौर पर लोगों की यह शिकायत होती है कि सांसद से आम जनता नहीं मिल पाती। राहुल गांधी के इसी कमजोर नब्ज को एनी राजा भी दबा रही हैं। उनका यह बार बार कहना है और पूरी सीपीआई पार्टी का यह कहना है कि वायनाड को आखिरकार राहुल गांधी ने क्यों चुना। राहुल गांधी उत्तर भारत, खास करके अमेठी से 2004 से अपना चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने वायनाड को क्यों चुना। सीपीआई के मुख्यमंत्री, जो कि केरल के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बारे में टिप्पणी की है। अब मैं यहां पर आपको 2019 के चुनाव को लेकर यह बताना चाहता हूं कि जरा देखिए, जब 2019 के चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जब जारी की थी, उसमें 15 उम्मीदवारों के नाम थे। इन 15 उम्मीदवारों के नाम में राहुल गांधी का नाम अमेठी से था और रायबरेली से सोनिया गांधी का नाम था। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव की। कांग्रेस अब तक अनगिनत लिस्ट निकाल चुकी है, 10 से ज्यादा। 231 अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाकों में जहां पर उनकी उम्मीदवारी तय है, वहां पर लोगों के नामों की घोषणा हो चुकी है। दरअसल जो आखिरी फेज है, 7वां फेज है, जिसका मतदान 1 जून को होना है, उसके लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने है। लेकिन कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली, इन दोनों सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसके बारे में अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त, यूं कहें कि चर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट जीत ली, लेकिन इस बार सोनिया गांधी रायबरेली की उम्मीदवार नहीं होंगी। यह उन्होंने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा का रास्ता इख्तियार कर लिया। 2019 में राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार गए थे, लेकिन वायनाड से उन्होंने लोकसभा की सीट जीती और लोकसभा पहुंचे। वायनाड में राहुल गांधी को 65% के आसपास वोट शेयर मिला था। 7 लाख से भी अधिक वोट मिले थे और उस वक्त जो सीपीआई के उम्मीदवार उनके विपक्ष में खड़े थे, उस उम्मीदवार को 25% वोट शेयर मिला था और उस उम्मीदवार के पास 2,75,000 वोट मिले थे। यानी कि राहुल गांधी और 40% वोट शेयर ज्यादा लेकर सामने खड़े थे। आंकड़े साफ बताते हैं कि वायनाड की जनता ने 2019 में राहुल गांधी पर पूरा भरोसा जताया था, लेकिन यह भरोसा राहुल गांधी पर अमेठी की जनता ने नहीं जताया। 40% के आसपास वोट शेयर लेने के बाद भी अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने हार गए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिस 2 सीट को गढ़ माना जाता है गांधी नेहरू परिवार का, जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर हमेशा स्टैंप लगा रहा कि यहां से तो गांधी परिवार का उम्मीदवार खड़ा होगा और जीतेगा ही, अब उसके बारे में इतनी उहापोह की स्थिति क्यों है?
जरा सोचिए, राहुल गांधी ने 2004 से अपने संसद के उम्मीदवारी शुरू की कहां से? अमेठी से। 2004 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और 66% वोट शेयर हासिल किए थे। 4 लाख से ज्यादा वोट से राहुल गांधी अमेठी से जीते थे। 2009 में 71% वोट शेयर उनका था। 4,64,000 वोट मिले थे और राहुल गांधी जीते थे। 2014 में भी राहुल गांधी का वोट परसेंटेज ठीक था, पहले से काफी घटा था। 47% वोट शेयर यहां पर उन्हें मिला था और राहुल गांधी ये चुनाव जीते थे। उनके विरोध में स्मृति ईरानी खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से और स्मृति ईरानी ये चुनाव हारी थी। लेकिन 2019 में ये पासा पलट गया। राहुल गांधी को अमेठी में 44% वोट शेयर मिला। इसके बावजूद स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार गए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जो कि राहुल गांधी को भी शायद अपने आप से पूछना पड़ा होगा कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि जिस अमेठी की जनता ने 71% वोट शेयर उनको दिया था, वो जनता आज उनसे विमुख हो गई है। और इसका असर, राहुल गांधी के हार का असर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर रहा। क्योंकि अगर आप अमेठी का इतिहास देखें, 1980 में संजय गांधी ने यहां पर जीत हासिल की। 1984 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने यहां से जीत हासिल की। 1989 में राहुल गांधी एक बार फिर जीते। 1991 में भी राहुल गांधी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। 1999 में सोनिया गांधी ने पहली बार अमेठी को कमजोर होते हुए देखा था और उस वक्त वहां पर जनाधार जरा कमजोर हुआ था। लेकिन जिस तरीके से गांधी परिवार लगातार उस सीट को प्रोटेक्ट कर कर अपने पॉकेट बरो के तौर पर इस्तेमाल करता रहा, ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी ताकत वहां पर बढ़ा रही है तो इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस का जनाधार, कांग्रेस के नेताओं पर लोगों का भरोसा और अमेठी, जो कि राहुल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हमेशा एक सुरक्षित सीट रही, वो टूटती रही है। हम सिर्फ अमेठी की बात नहीं कर रहे, आइए बात करते हैं सोनिया गांधी के संसदीय सफर की भी। 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। अब उन्होंने लोकसभा से अपने आप को किनारे कर लिया है। 5 बार रायबरेली की लोकसभा की सीट उन्होंने जीती, 1 बार अमेठी और उसके बाद बरेली से उन्होंने जनता का विश्वास हासिल किया। 1999 में अमेठी से 68% के वोट शेयर से सोनिया गांधी ने अपनी जीत हासिल की थी और उसके बाद फिर बरेली से 52% के वोट शेयर के आधार पर उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। सोनिया गांधी की जीत का जो आंकड़ा है वह भी आपके सामने है। उनका वोट शेयर हमेशा जबरदस्त रहा है और रायबरेली की जनता ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। सोनिया गांधी ने अब चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से किनारा किया, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड से अपनी सीट को घोषित करवाया। कांग्रेस पार्टी ने उनकी सीट घोषित की। अमेठी को लेकर अभी भी चुप्पी साध रखी है कांग्रेस पार्टी ने। इतना ही नहीं, रायबरेली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। यह सर्वविदित है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर बार बार चलता होती है कि सोनिया गांधी के बाद रायबरेली की सीट के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा जाना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि लगातार एक बहुत बड़े कैंपेनर के तौर पर कांग्रेस के लिए खड़ी रही हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीधे तौर पर अभी तक घुसने का उन्होंने बीड़ा नहीं उठाया है। वो पार्टी की महासचिव के तौर पर रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी का काम उन्होंने संभाला है। राहुल गांधी के फंसे हुए तमाम मुद्दों को, राजनीतिक पेच को वो सुलझाती हैं। इसके बावजूद प्रियंका गांधी ने अभी तक सक्रिय राजनीति में सीधा हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने न तो विधानसभा का चुनाव लड़ा है और न ही उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। अब ऐसे में जो यक्ष प्रश्न है जो अब हम आपके सामने रख रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की? रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं की जा रही? क्या इसके पीछे ये एक डर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल हार सकते हैं? ये बहुत बड़ा डर है।